एक पुरोहित जा रहा था अपने चर्च की तरफ। तभी उसे पास की खाई में एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई पड़ा। घावों से भरा हुआ, खून बह रहा है, छुरी उसकी छाती में चुभी है। पुरोहित को ख्याल आया कि चलूं, मैं इसे उठा लूं, लेकिन उसने देखा कि चर्च पहुंचने में देर हो जाएगी और वहां उसे व्याख्यान देना है। आज वह प्रेम के संबंध में ही समझाने जाता था। आज उसने विषय चुना था, लव इज गॉड। लेकिन उस आदमी ने आंखें खोलीं और उसने चिल्लाया कि पुरोहित, मुझे पता है कि तू प्रेम पर बोलने जा रहा है। मैं भी आज सुनने आने वाला था, लेकिन दुष्टों ने मुझे छुरी मार दी। लेकिन याद रख, अगर मैं जिंदा रह गया तो खबर कर दूंगा कि आदमी मर रहा था और यह आदमी प्रेम पर भाषण देने चला गया। देख, आगे मत बढ़। इससे पुरोहित को थोड़ा डर लगा, क्योंकि अगर यह आदमी जिंदा रह जाए और गांव में खबर कर दे तो लोग कहेंगे कि प्रेम का व्याख्यान बड़ा झूठा था, आपने इस आदमी की फिक्र न की जो मरता था। तो मजबूरी में उसे नीचे उतरकर उसके पास जाना पड़ा। वहां जाकर उसका चेहरा देखा तो वह बहुत घबराया। चेहरा तो पहचाना हुआ सा मालूम पड़ता था। उसने कहा, ऐसा मालूम होता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और उस मरणासन्न आदमी ने कहा, जरूर देखा होगा, मैं शैतान हूं और पादरियों से अपना पुराना नाता है। तुमने नहीं देखा होगा तो किसने मुझे देखा होगा। तब उसे ख्याल आया कि वह तो शैतान है। चर्च में उसकी तस्वीर लटकी हुई है। उसने अपने हाथ अलग कर लिए और कहा कि मर जा। शैतान को तो हम चाहते हैं कि वह मर ही जाए। अच्छा हुआ कि तू मर जा। मैं तुझे बचाने का क्यों उपाय करूं? मैंने तेरा खून भी छू लिया, यह भी पाप हुआ। मैं जाता हूं। वह शैतान जोर से हंसा। उसने कहा, याद रखना, जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन तुम्हारा धंधा भी मर जाएगा। मेरे बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते हो। मैं हूं, इसलिए तुम जिंदा हो। मैं तुम्हारे धंधे का आधार हूं। मुझे बचाने की कोशिश करो, नहीं तो जिस दिन शैतान मर जाएगा उसी दिन पुरोहित, पंडा, पुजारी सब मर जाएगा, क्योंकि दुनिया अच्छी हो जाएगी। पंडे, पुजारी, पुरोहित की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। पुरोहित ने सोचा और घबराया कि यह तो बहुत बेसिक, बहुत बुनियादी बात कह रहा है वह आदमी। उसने उसे तत्काल कंधे पर उठा लिया और कहा, प्यारे शैतान, घबराओ मत, मैं ले चलता हूं अस्पताल, तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। लेकिन देखो, मर मत जाना। तुम ठीक कहते हो, तुम मर गए तो हम बिल्कुल बेकार हो जाने वाले हैं। हमें ख्याल भी नहीं आ सकता कि पुरोहित के धंधे के पीछे शैतान है। हमें यह भी ख्याल नहीं आ सकता कि शैतान के धंधे के पीछे पुरोहित है।